एक चीज तो हमें समझनी पड़ेगी कि ये जाति पाति हमेशा से इस समाज का हिस्सा थी। और मैं ये मानता हूं कि कहीं ना कहीं, मैं हो सकता है लोगों को कड़वा लगूं, लेकिन आज हम बोलते हैं ना कि इतने महापुरुष हुए, राम हुए, कृष्ण हुए, या महावीर हुए, बुद्ध हुए, इन लोगों को जहां पे चोट करनी चाहिए थी, अगर 7-8 हजार साल पहले राम या कृष्ण इस पे चोट कर देते तरीके से, तो शायद ये व्यवस्था खत्म हो जाती। जिसको हमने भगवान मान लिया, जिसके मंदिर बना लिए, जिसके हमने इतनी पूजा पाठ कर ली, उन्होंने इस चीज पे चोट नहीं करी तरीके से। फिर उसके बाद में महावीर आए, बुद्ध आए, उन्होंने भी इस पे इतनी चोट नहीं करी। इस पे चोट करनी चाहिए थी उन लोगों को जो सच में, जिनको उतना ओहदा दिया गया कि आज उनके मंदिर बने हुए हैं। तो मैं ये मानता हूं कि हम कैसे एक्सेप्ट कर सकते हैं कि एक रास्ता है, उस पे एक व्यक्ति चल सकता है और दूसरा व्यक्ति उस रास्ते पे नहीं चल सकता, उसको बगल से निकलना पड़ेगा उस पगडंडी के। एक आदमी एक कुएं से पानी भर सकता है, उसी गांव का दूसरा आदमी उस कुएं की मेड़ तक नहीं चढ़ सकता है। एक आदमी अच्छे कपड़े पहन सकता है, दूसरे आदमी को घुटने से नीचे धोती पहनने की आजादी नहीं है। एक आदमी अपने बच्चे का नाम राम कृष्ण, राम भरोसे, राम सिया रख सकता है, दूसरे जाति के आदमी को अपने बच्चों का अच्छा नाम तक रखने की आजादी नहीं है। तो मैं कैसे मान लूं कि ये इतने महान पुरुष हैं, उन्होंने अच्छा काम किया है, जितने अवतार हुए, राम हुए, कृष्ण हुए, इनके रहते रहते ये क्यों चलता रहा? आप इतने बड़े अगर थे तो आपने इस पे चोट क्यों नहीं करी? कहीं ना कहीं ये जातिवाद बहुत पहले खत्म हो जाना चाहिए था। अगर किसी के कर्मों से अगर हम जांचे ना, तो आज मैं बता दूं आपको, ऐसे ऐसे ब्राह्मण हैं जो मांस खाते हैं, व्यभिचार करते हैं, रेपिस्ट हैं, जेलों में पड़े हैं, सड़ रहे हैं, क्या वो ब्राह्मण नहीं? और मैं ऐसे ऐसे आपको बता दूं, आज शूद्र जाति से हैं, बड़े बड़े आईएएस आईपीएस ऑफिसर हैं, उनके पास इतना ज्ञान है, आप उनसे तर्कों में जीत नहीं सकते हो। तो असल बात क्या है कि हमने कहीं ना कहीं, पता है क्या है, पावर का डोमिनेंस हमेशा रहा, सामाजिक पावर का डोमिनेंस रहा है। ब्राह्मणों की कम्युनिटी ने दबाया, कहीं ना कहीं जो अपर कास्ट थी उन्होंने दबाया, और हर आदमी दबाने दबाने में रह गया। जिसके पास रिसोर्सेज नहीं थे, अब शूद्रों के पास में जमीनें नहीं थी, जमीनें थी तो छीन ली गई। अब जिसके पास जमीन नहीं है, जिसके पास खाने को नहीं है, वो अपनी आवाज तो तब उठाएगा ना, उसके पेट में 2 दाने जाएंगे। जिसके पास में खुद की जमीन नहीं है, खुद का आटा नहीं है, वो रोज मांग मांग के लेके आ रहा है, तब अपने बच्चों को खिला रहा है, वो कहां से आवाज उठाएगा कि भाई साहब ये अस्पृश्यता को बंद करो, ये छुआछूत को बंद करो? तो असल में कभी उस कम्युनिटी को ऊपर उठने नहीं दिया, वो कभी रोजी रोटी से ऊपर उठ ही नहीं पाई। कभी गांव में किसी की थोड़ी भी खेती है, उसकी फसल हो गई तो उसके आग लगा दी उसकी फसल में कि साला ये हमसे कैसे ऊपर उठ के चला जाएगा। किसी का बच्चा बाहर निकल गया, अच्छा कमाने लगा, तो हो सकता है उसके ऊपर ऐसे इल्जाम लगा दें, उसकी औरत को डायन बता दें, या कुछ ना कुछ ऐसा लगा दें कि वो आदमी समाज में सर उठा के चल ही नहीं पाए। तो ये हमेशा से रहा है, देखिए, सामाजिक डोमिनेंस रहा है। और मैं बोलता हूं, चाहे अंबेडकर हो, चाहे बाकी जो महान लोग हुए, मैं पेरियार को बहुत मानता हूं। लोग नफरत करते हैं पेरियार से, लेकिन मैं रामास्वामी पेरियार का इतना बड़ा भक्त हूं। ठीक है, नास्तिकता पूरी तरह से मैं भी उसका समर्थन नहीं करता हूं, लेकिन जिन बातों पर पेरियार ने चोट करी है, या जिन बातों पर अंबेडकर ने चोट करी है, वो चोट हजारों साल पहले हो जानी चाहिए थी। कहां गए वो महान लोग जो आज बड़े बड़े ओहदों पे बैठे हैं, जिनकी आज पूजा कर रहे हैं, जिनकी हम आरतियां उतार रहे हैं, जिनके लिए हम इतना अनुष्ठान कर रहे हैं? उन लोगों ने इस पे चोट क्यों नहीं करी? उनको सिर्फ अपर जाति वाले दिखे क्या? उनको शूद्र नहीं दिखे? मुझे एक चीज समझ में नहीं आती है कि क्या ये सारी चीजें सिर्फ अपर कास्ट के लिए थी? कहीं ना कहीं हमारे पूर्वज भी इसमें शामिल रहे हैं, देखिए, मानना पड़ेगा। लेकिन सच्चाई को आप जितना झुठलाओगे ना, उसको आप खत्म नहीं कर सकते हो। सच्चाई तो रही है। आज आप बोलते हो कि आरक्षण नहीं होना चाहिए, मैं कहता हूं आरक्षण होना चाहिए। जिस कम्युनिटी को सालों तक आपने दबा के रखा अपने जूते के नीचे, आज अगर वो कम्युनिटी आपके बगल में खड़ी होकर चल रही है, तो उसमें दिक्कत क्या है? और किस वजह से चल रही है? क्योंकि आरक्षण है। और अगर आरक्षण नहीं होता, पिछले 30-40 साल में, 50 साल में जितनी ग्रोथ कहीं ना कहीं शेड्यूल कास्ट ने या शेड्यूल ट्राइब्स ने करी है, अगर आरक्षण नहीं होता तो आज भी वो जूते के नीचे ही होते। तो ये बात तो हमें माननी पड़ेगी कि जो अंबेडकर ने किया वो बहुत जरूरी था। ये सब फालतू की बातें लोग करते हैं कि विदेशों में नहीं है, अमेरिका में नहीं है, यूरोप में नहीं है। साहब, अमेरिका यूरोप में नीची जाति वालों को जूते के नीचे नहीं रखा जाता था, उनको कुएं से पानी पीने से नहीं रोका जा सकता था, उनको अच्छे नाम उनके बच्चों के रखने से नहीं रोका जाता था, उनको छूने पे आदमी को नहाना नहीं पड़ता था। तो इस समाज में वो था, इस वजह से यहाँ आरक्षण जरूरी था, और आरक्षण रहना चाहिए। तब तक रहना चाहिए जब तक सारे लोग बराबर नहीं आ जाए।
जिस दिन आदमी अपने बच्चों की शादी ये देख के नहीं करे कि कौन सी जाति का इंसान है, तब तक आरक्षण रहना चाहिए। मैं बिल्कुल इसका सपोर्ट करता हूं। सर, एक बात हमारे समाज में है कि अगड़ी जाति वाले अभी भी उस जाति को बोल के मौखिक तौर पे या उसकी सुपीरियोरिटी का अभी भी फायदा उठाते हैं। तो क्या अगड़ी जातियां ये अभी भी करने को तैयार हैं कि कोई पथ भ्रष्ट होता है, जैसे आपने बताया कि ब्राह्मण मांस खाते हैं, दारू पीते हैं, तो क्या वो अगड़ी जातियां अपना शुद्धता बचा सकती हैं या ऐसे आदमी को जाति से बाहर भी निकाल सकती हैं क्या? कोई जाति शुद्ध हो ही नहीं सकती है, क्योंकि जाति के आधार पे कभी इंसान को हम जज नहीं कर सकते हैं। ऐसी बात मैं तो विश्वास नहीं कर सकता हूं कि हमारे फोर फादर्स ने कभी व्यभिचार नहीं किया होगा, या हमारे पूर्वजों में कोई ऐसी औरत नहीं रही होगी जिनके बच्चे किसी दूसरी जाति वाले से पैदा हुए होंगे, उनको हो सकता है उनके पति को भी नहीं पता हो। तो जो सालों से, हजारों सालों में जो जो परिपाटियां चली आ रही हैं, जो लोग पैदा हो रहे हैं, क्या प्योरली वो शुद्ध है? हम उनकी गारंटी ले सकते हैं कि उनके पीढ़ी में उनके दादा दादी परदादा परदादी ने कभी व्यभिचार नहीं किया, कभी दूसरों से बच्चे पैदा नहीं हुए उनके? आचरण से शुद्ध की बात पे क्या करेंगे, ये आचरण कैसे है? देखिए, हर समाज का आचरण मतलब कि जैसे कोई ब्राह्मण का काम नहीं कर रहा है तो उसे ब्राह्मण कास्ट से बाहर निकालो। अगर आप जाति शुद्धता को बनाए रखते हो या जाति में विश्वास करते हो। देखिए, वो कम्युनिटी खत्म हो चुकी है। पहले क्या था, जातिवाद को इसलिए बचाया जा सकता था क्योंकि लोग एक, जैसे गांव के लोग हैं तो उस गांव में हर आदमी हर किसी को जानता है, कौन आदमी क्या गलत कर रहा है, क्या सही कर रहा है, किसका किसके साथ चक्कर है, सबको पता है। तो उनके आचरण पे, उनके कैरेक्टर पे हम कमेंट कर सकते हैं, हमें पता था कौन क्या है। आज जो शहरों में रह रहे हैं, आप होटलों में खाना खाने जा रहे हो, आपको पता है ब्राह्मण है कौन जाति का है? आज आप जिन होटलों में रुकते हो, वहां पे जिन बिस्तरों पे आप सो रहे हो, क्या आपको पता है कि वहां पे कौन सी जाति वाला पहले सो के गया है? जिन बाथरूम्स को आप यूज कर रहे हो, क्या आपको पता है कौन सी जाति वाला यूज करके गया है? जिस गिलास में आप पानी पी रहे हो, क्या आपको पता है कौन सी जाति वाले ने उसमें पानी पिया है? तो शहर में ये कल्चर धीरे धीरे खत्म हो रहा है। जो लोग गांव में आज भी पुरानी पूछ पकड़ के बैठे हैं ना जातिवाद की, वो कितने भी पकड़ लेंगे ना, मैक्सिमम 10 साल में सब खत्म हो जाएगा। और जो चीज खत्म नहीं होगी ना, वो वैसे ही बहिष्कृत हो जाएंगे समाज से। जो लोग ज्यादा रूढ़िवादी है ना आज के समय में, कोई उनको पसंद नहीं कर रहा है। देखिए, धीरे धीरे करके आपके बच्चे भी, अब आज के बच्चे क्या, वो पुराने वाले नहीं रहे कि साहब अपनी ही जाति में शादी करनी है। हर आदमी आज की डेट में ना नई सोच जो है उसको अडॉप्ट करता ही करता है। जहां रही बात कि कोई अपर कास्ट का है, कोई लोअर कास्ट का है, आज के समय में जो लोग इसको मान रहे हैं वो सबसे बड़े मूर्ख हैं। 10 साल में सब खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब वो गए जमाने के, साहब हम तो भैया ऊपर कास्ट के, तुम नीचे कास्ट के हो, हम तुमको छुएंगे नहीं, हम तुम्हारे घर में नहीं आएंगे, हम तुम्हें शादी में नहीं बुलाएंगे। अब वो चीजें खत्म हो चुकी हैं। और जो लोग अभी भी इसकी पूछ पकड़ के बैठे हैं वो खत्म हो जाएंगे सब, उनको कोई पूछने वाला नहीं है। रही बात कि ये बात तो मैं एक्सेप्ट कभी नहीं कर सकता हूं कि कोई व्यक्ति किसी जाति का है तो वो बुरा नहीं हो सकता है। आप चलो मेरे साथ में, सबसे ज्यादा अगर दारू पीने वाले या मांस खाने वाले मिलेंगे ना आपको, ब्राह्मण बनिए सबसे ज्यादा शहरों में। ये दारू की दुकानें चल ही रही है ब्राह्मण बनियों की वजह से, ठीक है। रेस्ट बात बताऊं आपको, चाहे व्यभिचार हो, चाहे प्रोस्टिट्यूशन हो, चाहे नशे पत्ते हो, कहीं कोई इसमें वो नहीं है कि बड़ी जाति वाले सम्मिलित नहीं है। सबसे ज्यादा आपको बड़ी जाति वाले ही सम्मिलित मिलेंगे, उनके पास पैसा है इन सब के लिए खर्च करने के लिए। कहीं ना कहीं छोटी जाति वाले पीछे क्यों है? कोई खर्चा ही नहीं उनके पास में। अब वो 300 रुपए किलो का चिकन वो नहीं ला सकते, जिसका पैसा है वो लेके आएगा। 20 रुपए की सिगरेट कौन पिएगा जिसका पैसा होगा? और जो बेचारा मजदूरी करके आ रहा है वो तो बीड़ी पिएगा 5 रुपए का बंडल। तो असल में जब व्यभिचार है, बुरी आदतें हैं, नशे पत्ते हैं, ये कौन कर रहे हैं? जिनके पास पैसा है। पैसा किनके पास में है? जो ऊंची जाति वाले। नीची जाति वाले अपना पेट भर लें, वही बहुत बड़ी बात है। और जो थोड़े बढ़ गए तो दिमाग तो उनके भी खराब है, वो भी कर रहे हैं सारे काम। तो देखिए, ये सब फालतू बातें हैं। हाँ, आज की डेट में मैं एक चीज जरूर बोलूंगा कि जो दलित समाज है, कहीं ना कहीं उसके साथ गलत तो हुआ है पास्ट में, लेकिन हमें एक चीज ये भी देखनी चाहिए कि जो हो चुका है उसको बदला तो जा नहीं सकता है। तो कहीं ना कहीं उस विरोध को जाहिर करने की जगह थोड़ा सामंजस्य बनाने की कोशिश करी जाए। और हम देखिए, किसी ने हमारे पूर्वजों के साथ में गलत किया, हम मानते हैं, लेकिन आज उसकी पूंछ पकड़ के बैठने से अगर हमारा समाज दूषित हो रहा है, या हमारे संबंध खराब हो रहे हैं, या हम कहीं ना कहीं जो बदलाव आ रहे हैं उनमें हम खुद अब रोक लगा रहे हैं। पहले चलो उन्होंने गलतियां करी, हमने मान लिया, लेकिन आज हम दीवार खड़ी करके बैठेंगे, नहीं हम तो उनसे नहीं मिलेंगे,
या हम उनसे संबंध नहीं बनाएंगे, वो भी गलत है। अब जब समाज बदल रहा है, जब लोग जातिवाद को खत्म कर रहे हैं, उसके अस्तित्व को जब चैलेंज कर रहे हैं, चाहे वो नीची जाति वाले हों चाहे ऊंची जाति वाले हों, तब कहीं ना कहीं मैं कहूंगा कि दलितों को एक बड़ा दिल वाला होना चाहिए और उनको कहना चाहिए ठीक है यार, अब आप हाथ बढ़ा रहे हो तो हम भी हाथ बढ़ाएंगे। समाज आगे बढ़ता है। अगर हम पुरानी चीजों को, पास्ट को, अतीत को पकड़ के बैठे रहेंगे तो हम उससे कुछ हासिल नहीं कर सकते हैं। और कोई भी इंसान, आप जब भी बदला लेने की सोचते हो ना, तो आप किसी दूसरे इंसान से बदला नहीं ले रहे हो, आप कहीं ना कहीं अपने आप से ही बदला ले रहे होते हो। तो अपने समाज को आज हमें आगे बढ़ाना है, नई अपॉर्चुनिटीज को बुनाना है, और जो हो चुका है उनको कहीं ना कहीं ओवर शेडो करो, जाने दो। ठीक है, गलत हुआ है, मैं मानता हूं, लेकिन अब हम पास्ट में जाके उसको ठीक नहीं कर सकते हैं। तो अब जो फ्यूचर में अच्छा हो रहा है उसके आप भागीदार बनो, तब जाके समाज में अच्छे बदलाव आएंगे।